इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के बारे में। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं कि इस सिविलाइजेशन का नाम क्या होना चाहिए और इसके पीछे क्या डिबेट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इस सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? रीज़न बहुत सिंपल है। जो इनिशियल कुछ साइट्स जो डिस्कवर हुई इस सिविलाइजेशन को लेके, जैसे मोहनजोदड़ो, जैसे हड़प्पा, कोटडिजी, ये जो साइट्स थी ये कहीं ना कहीं इंडस वैली रिवर सिस्टम के इर्द गिर्द थी, उनसे कनेक्टेड थी। इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अगर नेम से रिलेटेड आपको बताऊं, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जनरली क्या होता है, जनरली ऐसे में जो नाम पड़ता है वो फर्स्ट साइट के नाम से पड़ता है। अब जो फर्स्ट साइट डिस्कवर होती है रिलेटेड टू दिस सिविलाइजेशन, वो होती है हड़प्पा। इसलिए इस सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। टेक्निकली ये ठीक है, फर्स्ट साइट किसी भी सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो होती है उसी साइट के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम पड़ता है। इसलिए टेक्निकली और कन्वीनियंटली हम सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक पॉपुलर नेम है, बट अगर आपको मोर एक्यूरेट होना है, मोर एप्रोप्रिएट होना है, तो आप इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन लिखें। अगली डिबेट की तरफ बढ़ते हैं। इसको सिविलाइजेशन कहा। फिर कुछ समय बाद और साइट्स हमको मिलती हैं, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है कि बाकी उस बाद में जो साइट्स मिलती हैं वो बड़ी तादाद में, यानी कि जो पहले साइट्स मिल रही थी वो हमें इंडस रिवर सिस्टम्स के आसपास मिल रही थी, लेकिन उससे भी बड़ी तादाद में बाद में हमें जो साइट्स मिलती हैं वो मिलती हैं घग्गर हकरा रिवर सिस्टम के इर्द गिर्द। जानने की कोशिश करते हैं कि भाई घग्गर हकरा है क्या, क्या ये दो रिवर्स हैं या एक ही रिवर है। देखिए, घग्गर एक रिवर है जो स्टार्ट होती है शिवालिक रेंज से हिमाचल प्रदेश में, और इस टाइम पे ये एक सीजनल रिवर है। अगर ये एक सीजनल रिवर है तो फिर हकरा क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, जो घग्गर है, जैसे मैंने बताया, वो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन करती है। इसका जो ओरिजिन है वो शिवालिक रेंज हिमाचल प्रदेश में है, और ये फ्लो करती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये फ्लो करती है अरेबियन सी में। वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, अरेबियन सी में फ्लो करती है। और इसी कोर्स के दौरान हरियाणा में एक बैराज है जिसको बोलते हैं हम ओटू बैराज। इस बैराज तक जो इसका नाम है वो है घग्गर, और इस बैराज के आगे जो ये वाला पोर्शन है अरेबियन सी तक, इसमें पाकिस्तान इंक्लूड हो जाता है, उसमें इस रिवर का नाम पड़ जाता है। इस रिवर को कहने लगते हैं हम लोग हकरा, यानी कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो रिवर है इसको हकरा कहा जाता है। इंडिया के कुछ कुछ पोर्शन में इसको हम घग्गर कहते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो घग्गर रिवर है, ऋग्वेद में ये कहा गया है कि ये घग्गर रिवर ही रिवर सरस्वती है। अब देखिए, डिबेट इंटरेस्टिंग हो जाती है। लोगों ने कहा, हिस्टोरियंस ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा जो इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला क्योंकि हमें ये लगता था कि ये जो सिविलाइजेशन है ये इंडस रिवर के इर्द गिर्द घूमती है, इंडस रिवर सिस्टम के आसपास ही फैली हुई है। लेकिन बाद में जब और एक्सकवेशंस होते हैं और डिस्कवरीज होती हैं, तो हम ये पाते हैं कि ये रिवर में ज़्यादा साइट्स, इस जो साइट्स जो मिलती हैं हमें, जो जिस नंबर में हमें साइट्स मिलती हैं इंडस वैली इंडस रिवर सिस्टम के इर्द गिर्द, उससे ज़्यादा साइट्स हमें मिलने लगी हैं
घग्गर हकरा रिवर सिस्टम के इर्द गिर्द, तो क्यों ना इसको घग्गर हकरा रिवर सिस्टम कहा जाए। ये डिबेट शुरू हुई। उसके बाद बहुत सारे हिस्टोरियंस हो जो थोड़े से हिंदू इंक्लिनेशन वाले हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कहा कि भाई ये घग्गर रिवर ही तो वो रिवर है जिसको सरस्वती कहा जाता है, तो क्यों ना इसको सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाए। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये ऑल डिबेट्स हैं, ये सब डिबेट्स की मैं बात कर रहा हूं कि क्या कहना चाहिए, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो नोमेनक्लेचर, जो नॉर्म होना चाहिए, वो इस सिविलाइजेशन का जो टेक्निकली करेक्ट है और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अगर आप लिखें मेंस एग्जाम में तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन लिखें, तो ये बेटर, ये अप्रोप्रिएट तरीका है। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी अगर आप लिखते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन लिखते हैं तो वो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव के, हिस्ट्री के थंब रूल के पर्सपेक्टिव से ज्यादा बेटर है। तो ये डिबेट्स थी, क्या इसको बोला जाए। कुछ डिबेट्स बिल्कुल बेमानी थी कि क्यों ना इसको सरस्वती सिविलाइजेशन बोला जाए, क्यों ना इसको घग्गर हकरा सिस्टम बोला जाए। बट अब या तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है या मोर अप्रोप्रिएटली इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। आगे चलते हैं। अब आते हैं एरिया पे। देखिए जो शेप है सिविलाइजेशन की अगर आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी ट्रायंगल को मैच करती है, इसलिए कहा जाता है कि जो शेप थी, देखिए ये जो ये एरिया आप देखिए, ये ऑलमोस्ट ट्रायंगल आपको दिखेगा, ये ऑलमोस्ट आपको ट्रायंगल टाइप दिखेगा, ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रायंगल है, इसलिए जो इसकी शेप है इसको ट्रायंगुलर शेप कहा जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो एरिया कवरेज है इसकी, यानी कि जिस एरिया में ये फैली हुई थी, उस एरिया का जो साइज है वो अराउंड 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ये अप्रोक्सीमेट मैं आपको साइज बता रहा हूँ, बुक्स में आपको डिफरेंट साइज मिलेगा, लेकिन दिमाग में एक बॉल पार्क फिगर रखने के लिए 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और जो शेप है वो है ट्रायंगल। देखिए हमने लास्ट वीडियो में एक बात करी थी, हमने बताया था कि जो ये सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके समकालीन या इसके कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में 3 और सिविलाइजेशन थी। हमने बात करी थी उनकी, एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी और एक चाइनीज सिविलाइजेशन थी। एरिया के लिहाज से, सो इन टर्म ऑफ द कवरेज ऑफ द एरिया, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका एरिया सबसे ज्यादा है। तो तीनों चारों सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा एरिया कवरेज, जो सबसे ज्यादा एरिया कवर होता है किसी सिविलाइजेशन में, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं साइट्स की और उनके साइज की। देखिए कुछ जो साइट्स हैं इस 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, जैसे कि मोहनजोदारो हो गई, जैसे हड़प्पा हो गई, उनका साइज काफी बड़ा है। जैसे हमारे सारे शहर आजकल के और सारे गांव एक साइज के नहीं होते, वैसे ही हाल हड़प्पन सिविलाइजेशन में था। तो कुछ साइट्स हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, उनका जो एरिया है वो काफी बड़ा है। उनमें जो पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड थी या जो पॉपुलेशन वहां रहती थी, उसका साइज भी अराउंड 50 से 40 हजार तक था। और कुछ साइट्स ऐसी हैं जिनमें कुछ सैकड़ों लोग ही रहा करते थे, 100, 150, 200 लोग ही रहा करते थे, और जो उनका कवरेज है वो भी अराउंड 1 हेक्टेयर के आसपास ही है। तो साइट्स में साइज का वेरिएशन है। कुछ साइट्स अराउंड 200 हेक्टेयर के बराबर बड़ी हैं और कुछ साइट्स सिर्फ 1 हेक्टेयर की के आसपास की ही हैं। लेकिन एक चीज आपको इंटरेस्टिंगली ये ध्यान रखना है कि साइट से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का कोई मतलब नहीं है। कुछ साइट्स काफी बड़ी हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनमें वो छोटी साइट से कम है। तो देर इज नो लिंकेज बिटवीन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द साइज ऑफ द साइट। तो एक छोटी साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन में हाईली एडवांस हो सकती है, और एक बड़ी साइट जिसका एरिया ज्यादा है वो लेस एडवांस भी हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। देखिए साइज में वेरिएशन है तो पॉपुलेशन में भी वेरिएशन रही होगी। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, कर चुके हैं, कुछ साइट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन का जो अंदाजा लगाया जाता है वो मात्र 100-150 लोगों का लगाया जाता है, लेकिन कुछ साइट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन, जैसे मैंने बताया, वो 40-50 हजार तक भी रही होगी, ऐसा एविडेंस हमको मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। देखिए अब तक अराउंड मोर देन 1500 साइट्स जो हैं वो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की वो हमको मिल चुकी हैं, वो डिस्कवर हो चुकी हैं।
लेकिन इन 1500 साइट्स में से सिर्फ 9 to 10 साइट्स ऐसी हैं जो कि अर्बन है। बाकी सारी साइट्स, मेजॉरिटी ऑफ साइट्स रूरल हैं। मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी और चेंज का एस्पेक्ट बताया था हिस्ट्री में। मैंने कहा था कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस एंड इट मेजरली फोकसेस ऑन चेंजेस। अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट दोबारा से आपको रीइंट्रोड्यूस करता हूँ। अब देखिए, हम कहते हैं कि अराउंड 1500 से ज्यादा साइट्स हैं, उनमें से सिर्फ 9 या 10 साइट्स ऐसी हैं जिनमें अर्बन फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ साइट जो हैं वो रूरल इन कैरेक्टर हैं। बट क्योंकि हिस्ट्री में हम चेंज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हम बहुत महत्व देते हैं, सिर्फ इन 9-10 साइट्स के अर्बन होने के कारण हम पूरी सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन घोषित कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई दिस इज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। किस वजह से? सिर्फ ये 9-10 साइट्स जो हमको इस एरिया में मिलती हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आप बुक पढ़ेंगे, कोई भी हिस्ट्री की बुक जिसमें चैप्टर होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, किसी भी नाम से होगा, तो इन 9 या 10 साइट्स के का ही सिर्फ जिक्र होगा, इन 9 या 10 साइट्स के ही फीचर्स का जिक्र होगा, और होना भी चाहिए। जैसे मैंने बताया था, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस एंड इट मेजरली फोकसेस ऑन चेंजेस। जब हिस्टोरियन का काम चेंज पर ही फोकस करना है, और चेंज के जो मेजर एविडेंस हैं वो इन 9-10 साइट्स से ही मिलते हैं, तो बुक का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट यानी चैप्टर का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इन 9-10 साइट्स के फीचर्स को ही इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, जैसे यूपीएससी में एक स्टेटमेंट आ जाती है, मेजॉरिटी ऑफ साइट्स इन हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन वर रूरल, तो ये सही स्टेटमेंट है। क्योंकि हिस्ट्री का फोकस और हिस्टोरियंस का फोकस चेंज पे रहता है, तो वो ज्यादातर बात इन 9-10 साइट्स की करेंगे। लेकिन आपको अपने दिमाग में कॉन्टिन्यूटी वाला जो विचार है, जो आइडिया है, उसको लेके चलना है। 1500-1600 साइट्स जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, उनमें से सिर्फ 9 या 10 साइट ऐसी हैं जो अर्बन फीचर्स डिस्प्ले करती हैं। बट क्योंकि ये जो चेंजेस है, ये रिमार्केबल चेंजेस हैं, ऐसी चेंजेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार देखने को मिल रही हैं, तो यही चीज है जो हिस्टोरियन का अटेंशन पूरी तरह से अट्रैक्ट करती है। तो इन 9-10 साइट्स में पूरा का पूरा चैप्टर के बारे में ही पूरा का पूरा चैप्टर होगा। आप देखेंगे बाकी जो साइट्स हैं उनका सिर्फ पासिंग रेफरेंस दिया जाएगा, उनके बारे में सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ किसी बुक में मिलेंगे, कईयों में वो भी नहीं मिलेंगे, कईयों में सिर्फ इन 9-10 का ही जिक्र होगा। आइए बात कर लेते हैं साइट्स की। जो नॉर्थन मोस्ट साइट है इस हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की, वो है मांडा, और ये जम्मू एंड कश्मीर, अब तो खैर यूनियन टेरिटरी बन गई, अब ये जो मांडा है ये जम्मू में है। तो नॉर्थन मोस्ट साइट जो है इस सिविलाइजेशन की वो है मांडा। ऐसे ही जो सदर्न मोस्ट साइट है वो जहां से महाराष्ट्र शुरू होता है वहां की है, महाराष्ट्र बॉर्डर की है। और इस साइट का नाम है, जहां पे हमें ये सदर्न मोस्ट साइट मिलती है, इस साइट का नाम है दैमाबाद। इसी तरीके से जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो हमें मिलती है उत्तर प्रदेश में, और इस साइट का नाम है आलमगीरपुर। और जो ये साइट है, ये रिवर हिंडन, एक लोकल ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और उस रिवर का नाम है हिंडन। ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है, यानी कि यहां कहीं आपको ईस्टर्न मोस्ट साइट मिलेगी, आलमगीरपुर। इसी तरीके से जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो बलूचिस्तान से मिलेगी, और इसका नाम है तुक्ता जैंडौर। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, नॉर्थन मोस्ट साइट मांडा जम्मू से, सदर्न मोस्ट साइट महाराष्ट्र दैमाबाद से, ईस्टर्न मोस्ट साइट उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर से, और जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो बलूचिस्तान में तुक्ता जैंडौर। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। ईस्टर्न मोस्ट साइट, वेस्टर्न मोस्ट साइट, ये क्वेश्चन पीसीएस में आ सकता है। यूपीएससी अब ऐसे
डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता, बट आपको ध्यान में रखना है, किसी स्टेटमेंट में वो आपको लगा के दे सकता है, जैसे कि वो कह दे कि जो none of the sites from the Harappan Valley civilization has been found from उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है, एनालिटिकल स्टेटमेंट है, तो आपको याद रहेगा कि नहीं भाई, उत्तर प्रदेश से हमें आलमगीरपुर में, जो कि हिंडन नदी के किनारे है, वो एक हरप्पन साइट है। तो अगर वो हरप्पन साइट है तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में पेरिफेरी के तौर पे, यानी पेरिफेरल फ्रिंज के तौर पे ही, बट ये जो सिविलाइजेशन है ये एग्जिस्ट करती थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मेजॉरिटी ऑफ साइट घग्गर, हकरा और इंडस रिवर सिस्टम के आसपास हैं, पर जो 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 सिविलाइजेशन है वो काफी बड़े एरिया में फैली हुई है, जैसे हमने बताया 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। तो ये इसका जो फ्रिंज है, इसका जो छोटा सा पार्ट है, ये मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में भी आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो सिविलाइजेशन है, जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, वो तो एक एडवांस लेवल में पहुंच चुकी है, लेकिन उसके आसपास की जो ज्योग्राफीज हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आसपास की जो ज्योग्राफीज हैं, वो अभी भी उतने एडवांस लेवल में नहीं पहुंची हैं। जैसे आप मान के चलिए मेट्रो सिटीज हाईली एडवांस, उससे आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आप पाएंगे कि फिर से वही गांव शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन हरप्पन सिविलाइजेशन के आसपास ही है। लेकिन हरप्पन वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते हैं, उनके एक्सटेंसिव ट्रेड लिंक्स हैं, वो अपने से बाहर वाले कल्चर्स के साथ, अपने से बाहर वाले लोगों के साथ ट्रेड के नेटवर्क में हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा एरिया है, 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये काफी बड़ा एरिया है। इस पूरे एरिया में सारी की सारी साइट्स, हम नहीं कहते कि वो हरप्पन साइट्स हैं। हम ये नहीं कहते ना कि यहाँ पे कुछ बीच में कुछ जंगल रहा होगा, वहां कुछ जंगली लोग रहे होंगे, कुछ ट्राइबल लोग रहे होंगे, जैसे आजकल हम देखते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम किन साइट्स को ये मान लेते हैं कि ये हरप्पन साइट्स है, ये हमारे पास क्या क्राइटेरिया है। अगर कोई साइट इस एरिया में मिलती है, इस पूरे 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर मिलती है, जरूरी नहीं है कि वो हरप्पन साइट हो। हरप्पन साइट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ फीचर्स जरूरी हैं, जानते हैं उनके बारे में। देखिए, अगर किसी साइट को हम बोलते हैं कि ये हरप्पन साइट है, तो कुछ डिस्टिंक्ट फीचर, कुछ अलग फीचर्स उस साइट के होते हैं। क्या होते हैं? मान लीजिए एक साइट हमको मिली, उसकी खुदाई हुई, और हड़प्पा काल के ही, यानी कि 2500 बीसी के आसपास के ही कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें वहां से मिले, तो हम ये नहीं कहेंगे वो हड़प्पन साइट है। हम तब तक उसको हड़प्पन साइट नहीं कहेंगे जब तक उसमें ये डिस्टिंक्ट फीचर नहीं मिल जाएंगे। आइए जान लेते हैं कौन से हैं डिस्टिंक्ट फीचर। ठीक है, डिस्टिंक्ट फीचर है पॉटरी। जो हड़प्पा की पॉटरी है ना, उसको हम बोलते हैं ब्लैक ऑन रेड। ध्यान रखिएगा, ब्लैक ऑन रेड, ये डिस्टिंक्ट पॉटरी है हड़प्पन की। यानी कि आप देख रहे हैं, ये पॉट देख रहे हैं, मैंने ये लगाया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पॉट है, ये जो पॉटरी है, इसका कलर है वो ब्लैक, ये रेड है, लेकिन इसके ऊपर जो मोटिफ बना हुआ है, जो डिजाइन बना हुआ है, वो ब्लैक कलर का बना हुआ है। तो रेड के ऊपर ब्लैक, यानी कि ब्लैक ऑन रेड। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे आगे चल के हम पॉटरी की बात करेंगे, रेड वेयर मिलेगा, रेड ऑन ब्लैक मिलेगा, ब्लैक ऑन रेड मिलेगा। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा की पॉटरी है वो ब्लैक ऑन रेड है, यानी कि लाल रंग के ऊपर काले रंग से चित्रकारी हुई हुई है। ये डिस्टिंक्ट पॉटरी है। अगर कोई साइट मिलती है, उसमें ऐसा हमें 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 ऐसा एविडेंस मिलता है कि जो पॉटरी है वो ब्लैक ऑन रेड है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है कि भाई हाँ, ये हड़प्पन साइट हो सकती है। इसके बाद सर्टेन रेंज ऑफ फॉर्म्स एंड मोटिव। अब जो पॉटरी के ऊपर जो चित्रकारी हो रखी है, आप देखेंगे इसमें, तो इसका भी एक पिक्यूलर स्टाइल है। हर हर काल की और हर एरिया की जो 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 डिजाइन्स हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मधुबनी पेंटिंग आप देख के, जो स्टाइल्स है, जिस तरह के कलर्स यूज होते हैं, जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, आप देख के पहचान जाएंगे कि हाँ भाई, ये मधुबनी पेंटिंग है। ऐसे ही राजस्थानी पेंटिंग्स आप देख के पहचान जाएंगे, जिस तरीके के कलर्स यूज होते हैं, जिस तरीके की इसमें चित्रकारी हो रही है, कि भाई ये राजस्थानी पेंटिंग है। ऐसे ही कुछ सर्टेन रेंज ऑफ मोटिव्स यानी डिजाइन्स हैं
अगर वो हमको मिलते हैं पॉटरी के ऊपर तो हम और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें और पता लग जाता है कि हाँ भाई ये हड़प्पा साइट ही रही होगी, हड़प्पा से इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट ये रहा होगा। इसके बाद स्टैंडर्डाइज ब्रिक साइज, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं बात करूंगा जब मैं टाउन प्लानिंग के बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखिए, हड़प्पन साइट्स का एक बहुत रिमार्केबल फीचर है स्टैंडर्ड ब्रिक साइज। इसका मतलब क्या है, अगर ये एक ब्रिक है, ये ईंट है, एक मान लीजिए, एक ईंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, सपोज ये ब्रिक है, ये ब्रिक की हाइट है h, ये ब्रिक की लेंथ है l, और ये ब्रिक की विड्थ है w। तो लेंथ इज टू विड्थ इज टू हाइट, इनका रेशियो जो है वो 4 इज टू 2 इज टू 1 है। और ये स्टैंडर्डाइज ब्रिक, यानी कि जो लेंथ है वो विड्थ से डबल है और जो विड्थ है वो हाइट से डबल है। यही स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स हमको पूरे के पूरे 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में मिलती हैं। अब इमेजिन करिए, अगर ब्रिक्स स्टैंडर्डाइज है तो किसी ना किसी ने तो रेगुलेट करी होगी, और इसीलिए कहते हैं कि अगर ब्रिक्स रेगुलेटेड है, टाउन प्लानिंग रेगुलेटेड है, तो कोई ना कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी रही होगी इस 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। तो ब्रिक्स अगर स्टैंडर्डाइज है और स्टैंडर्डाइज के रेशियो में, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिक का साइज एक जैसा है, ब्रिक छोटी बड़ी हो सकती हैं। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो ब्रिक्स बाथरूम्स में लग रही हैं, जो ब्रिक्स फोर्टिफिकेशन के लिए, जो ब्रिक्स चार दीवारी के लिए यूज हो रही हैं, और जो ब्रिक यूज हो रही हैं घर को बनाने में, उनका साइज डिफरेंट है। उनका साइज तो डिफरेंट है, लेकिन उनका जो लेंथ, विड्थ और हाइट का रेशियो है वो बराबर रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है हड़प्पन ब्रिक्स के बारे में, आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे जब हम टाउन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर हमें पॉटरी मिल जाती है ब्लैक ऑन रेड, किसी स्पेसिफिक तरीके के, एक स्पेसिफिक तरीके के रेंज ऑफ मोटिव्स मिल जाते हैं उसमें काले रंग के, जैसे मैंने बताया, हमें स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स मिल जाती हैं, और सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टोन्स एंड कॉपर आर्टिफैक्ट्स, कुछ सर्टेन टाइप के स्टोन्स और कॉपर आर्टिफैक्ट्स हैं जो हॉलमार्क हैं, जो इस पीरियड के की विशेषता है, वो अगर हमें मिल जाते हैं। और टेराकोटा केक, टेराकोटा समझते हैं आप, टेराकोटा यानी क्ले के बेक किए हुए ऑब्जेक्ट्स, अगर ये हमें मिल जाते हैं तो हम कहते हैं, अगर हमें मिल जाते हैं ये, अगर डिस्टिंक्ट फीचर हमें मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो साइट है ये हड़प्पन साइट है, ये हड़प्पन फेज को बिलोंग करती है। तो ये था वीडियो ज्योग्राफिकल सेटिंग्स के बारे में। आगे ही कुछ ऐसे वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए।